नमस्कार साथियों, मैं हूं केबी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 17 अप्रैल 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि बात हो रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की, तो इसने किस नाम से एकीकृत भूस्थानिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इन्होंने जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उसका नाम है सहयोग। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये जो प्लेटफॉर्म है इसका निर्माण सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। सर्वे ऑफ इंडिया हमारे देश में मैपिंग करने वाली एक संस्था है, यानी कि ये जो ऐप होगा इस पर जो भी मेडिकल इक्विपमेंट हैं जिन्हें डिस्पोज किया जाता है या जो वेस्ट होते हैं मेडिकल के, इसके अलावा क्वारंटीन सेंटर कहाँ है, कहाँ पर टेस्ट हो रहा है कोविड-19 के लिए और कहाँ पर हॉस्पिटल की सुविधा है कोविड-19 के लिए, ये सारी जानकारी सरकार और स्वास्थ्य एजेंसियों के पास में इस पोर्टल के माध्यम से पहुंचेगी। सर्वे ऑफ इंडिया ये हमारे क्षेत्र में विज्ञान के क्षेत्र की सबसे पुरानी संस्था है, जिसकी स्थापना 1767 में हुई थी और मुख्यालय इसका है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। जानवरों के लिए संगरोध केंद्र यानी कि क्वारंटीन सेंटर बनाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन बना? तो आपने ये सुना होगा कि अमेरिका में एक मादा बाघ थी जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थी, जिसका नाम था नादिया। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत के जो राष्ट्रीय पार्क हैं वहां पर भी क्वारंटीन सेंटर बनाए जाने की योजना है और सबसे पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क में इस प्रकार का संगरोध केंद्र बनाया गया। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1936 को हुई थी और ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। उत्तराखंड राज्य में ये स्थित है। अब यहाँ पर जानवरों के लिए 10 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। इसके साथ साथ जो जानवर हैं उनके अंदर सर्दी और जुकाम के बारे में निगरानी रखने के लिए कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क में। और ध्यान रखिएगा, पहले इसका नाम था हिमकैरेनाथ नेशनल पार्क। किस राज्य की सरकार ने YSR निर्माण और कोविड-19 पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इस पोर्टल का शुभारंभ किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर जो कोविड-19 पोर्टल होगा इसके अंतर्गत जो मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियां हैं वह अपना रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं और जरूरी सेवाओं की वह डिलीवरी कर सकती हैं इस पोर्टल के माध्यम से। और वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं YSR निर्माण पोर्टल की, तो इसके अंतर्गत जो भी सरकारी प्रोजेक्ट राज्य में चल रहे हैं वहां पर सीमेंट की सप्लाई की जाएगी YSR निर्माण पोर्टल के माध्यम से। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में है। सीएम यहाँ के हैं जगन मोहन रेड्डी, इनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस और BB हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर मनी लागू करने की सिफारिश की गई? तो ये सिफारिश की गई तेलंगाना राज्य के सीएम के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और आपके लिए प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य के सीएम कौन है वर्तमान में, उनका नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। अब हम लोग बात करते हैं हेलीकॉप्टर मनी के बारे में। तो ये होता क्या है? सबसे पहले अमेरिका के एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था मिल्टन फ्रीडमैन। तो इनके द्वारा हेलीकॉप्टर मनी का प्रयोग किया गया था। अब जब केंद्र सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो उसके द्वारा बॉन्ड इशू किए जाते हैं कुछ टर्म एंड कंडीशन पर, और उन बॉन्ड को परचेज करते हैं बैंक और बैंक के द्वारा पैसा दिया जाता है केंद्र सरकार को। हालांकि बाद में केंद्र सरकार को वो पैसा वापस भी करना होता है इंटरेस्ट के साथ में। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर मनी होता है इसके माध्यम से जो देश का सेंट्रल बैंक होता है उसके द्वारा राज्य और केंद्र सरकार को पैसे प्रोवाइड कराए जाते हैं जिससे वे अपनी जनता को दे सकें और उनकी जनता के द्वारा उन पैसों का उपयोग जरूरी चीज़ों की खरीद के लिए किया जा सके। यानी कि अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है जैसे कि वर्तमान में कोविड-19 की कंडीशन है, तो ऐसे में लोगों तक पैसा पहुंच सके और लोगों की स्थिति में सुधार हो सके, वे ज़रूरत की चीज़ें खरीद सके। इसीलिए हेलीकॉप्टर मनी के बारे में रिकमेंड किया गया है तेलंगाना के सीएम के द्वारा। और इसमें एक ज़रूरी चीज़ ये होती है कि बैंक से जो धन सरकार के द्वारा लिया जाता है उसे वापस करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जबकि बॉन्ड जो होता है उसमें सरकार के द्वारा धन को वापस किया जाता है बैंक को। किस भारतीय कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए प्रतिष्ठित एडिसन पुरस्कार जीता है? तो ये एडिसन पुरस्कार जीता है टाटा पावर ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
टाटा पावर के द्वारा क्लब एनर्जी और स्विच ऑफ स्विच ऑन नाम के 2 अभियान शुरू किए गए थे और इसी अभियान के अंतर्गत उन्हें एडिसन अवार्ड दिया गया है। एडिसन अवार्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1987 में थॉमस एल्वा एडिसन की स्मृति में किया गया था और इस पुरस्कार के अंतर्गत विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ नवाचार होते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। और टाटा पावर के अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शार्दुल ठाकुर। मृत्युंजय महापात्रा को किस बैंक के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बन गए हैं केनरा बैंक के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर अगर हम मृत्युंजय महापात्रा की बात करते हैं तो ये वर्तमान में सिंडिकेट बैंक के एमडी और सीईओ हैं और आपको पता होगा कि जो सिंडिकेट बैंक है इसे मर्ज कर दिया गया है केनरा बैंक में। कहाँ पर? केनरा बैंक में इसका विलय हो गया है। तो इसीलिए जो सिंडिकेट बैंक के एमडी और सीईओ थे ये अब केनरा बैंक के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। सिंडिकेट बैंक की बात करते हैं तो 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका है कर्नाटक के मणिपाल में। केनरा बैंक की बात करते हैं तो 1906 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है बेंगलुरु में और इसके एमडी और सीईओ हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। जे पैकेरिसामी को किस बैंक के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में नियुक्त किया गया? तो इन्हें नियुक्त किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब जे पैकेरिसामी की बात करते हैं तो ये आंध्रा बैंक के एमडी और सीईओ हैं और आपको पता होगा कि जो आंध्रा बैंक है इसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया है। तो इसीलिए आंध्रा बैंक के जो एमडी और सीईओ थे ये ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में नियुक्त किए गए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। आंध्रा बैंक की बात करते हैं तो नवंबर 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है हैदराबाद में। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में और इसके एमडी और सीईओ हैं राजकिरण राय। किस बीमा कंपनी ने अपने पॉलिसी धारकों व एजेंटों को कोविड-19 से संबंधित अतिरिक्त लाभ देने की घोषणा की? यानी कि इस बीमा कंपनी ने कहा है कि जो भी हमारे कस्टमर हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा और कोविड-19 से संबंधित जो भी अतिरिक्त लाभ हो सकते हैं उन लाभों को ग्राहकों और जो भी उस बीमा कंपनी के एजेंट हैं उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये घोषणा की है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इस प्रकार से कोविड-19 से संबंधित अतिरिक्त लाभ देने वाली ये भारत की पहली बीमा कंपनी बन गई है। और आपको ये भी याद रखना है कि टाटा AIA के द्वारा बचपन का रक्षाकरण नाम का एक अभियान भी शुरू किया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में। एमडी और सीईओ इसके हैं ऋषि श्रीवास्तव। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड जिसे अभी हाल ही में IRDAI के द्वारा बीमा क्षेत्र में कार्य करने का लाइसेंस मिला है, तो इसके पहले एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है विनीत अरोड़ा की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर हम लोग बात करते हैं विनीत अरोड़ा की तो इससे पहले ये एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ थे। बात करते हैं अगर हम लोग पेटीएम कंपनी की तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। मुख्यालय इसका है उत्तर प्रदेश के नोएडा में और संस्थापक इसके हैं विजय शेखर शर्मा। साथ ही साथ आपको नाम याद रखना है प्रवीण जाधव का भी। प्रवीण जाधव ये पेटीएम मनी के एमडी और सीईओ थे और इन्होंने मार्च महीने के आखिरी में इस्तीफा दे दिया अपने पद से। अनामिका राय ये इफ्को एंड टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की नई एमडी और सीईओ बनी है। पराग राजा बने हैं भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नए एमडी और सीईओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विनीत अरोड़ा को। किस राज्य के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि बात हो रही है NIT की, तो इसने कम लागत में कीटाणुनाशक चैम्बर 0 COV का निर्माण किया है? तो इसका निर्माण किया गया है कर्नाटक राज्य के NIT के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कर्नाटक में एक NIT है सूरत ताल में। तो सूरत ताल के प्रोफेसर हैं इस NIT के जिनका नाम है अरुण M स्लोर। तो इनके द्वारा इनकी टीम के साथ में मिल करके यह जो 0 COV कीटाणुनाशक चैम्बर है इसका निर्माण किया गया है। अब इसमें C टाइप के UV लैंप्स का प्रयोग किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये मुख्यतः एक प्रकार का फ्रिज है। तो इस फ्रिज में UV लाइट का प्रयोग किया जाएगा और अगर PPE किट है, इसके अलावा मास्क है या अन्य खाने पीने की कोई वस्तु है, फ्रिज में रख करके बंद कर दें और 15 मिनट के बाद में ये पूरी तरीके से कीटाणु रहित हो जाएगा। यानी कि अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई कीटाणु होगा या फिर वायरस होगा तो वह मर जाएगा, ऐसा मानना है। और इसे बनाया है NIT सूरत ताल के वैज्ञानिकों ने या प्रोफेसर ने।
भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है केयर रेटिंग, तो इसके नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसके नए एमडी और सीईओ बन गए हैं, इनका नाम है अजय महाजन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और अजय महाजन ने स्थान लिया है राजेश मुकासी का। तो ध्यान रखिएगा, केयर रेटिंग के नए एमडी और सीईओ बने हैं अजय महाजन। ऑन साइट रैपिड कोविड-19 टेस्ट आयोजित करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन बनी? यानी कि अगर आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो इस एयरलाइन के द्वारा आपका टेस्ट किया जाएगा, और ये है एमिरेट्स, जो कि संयुक्त अरब अमीरात की एक एयरलाइन है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इसके अंतर्गत जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके टर्मिनल 3 पर इस प्रकार के परीक्षण की सुविधा मिलेगी। इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 के 13वें संस्करण में किस लेखक को सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है अब्देलवहाब असाउई को। किसे? अब्देलवहाब असाउई को, जो कि अल्जीरिया के एक लेखक हैं। तो 2018 में इन्होंने एक नॉवेल लिखा था जिसका नाम था स्पोर्ट एंड कोर्ट। तो इस नॉवेल के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। बात करते हैं इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 की। तो ये जो पुरस्कार होता है यह लंदन के बुकर प्राइज फाउंडेशन के सहयोग से यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब्देलवहाब को। यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र का आयोजन किस देश में प्रस्तावित था जिसे स्थगित किया गया? तो ये किया जाना था चीन के फुजो शहर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और याद रखिएगा, जो 43वां सत्र हुआ था वह आयोजित किया गया था अजरबैजान की राजधानी बाकू में। तो 29 जुलाई से 9 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण अभी फिलहाल के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। और इसके अध्यक्ष थे चीन के एक मंत्री हैं जिनका नाम है तियान जुगुन। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। यूनेस्को की बात करें तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय इसका है फ्रांस के पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अध्यक्ष इसके हैं आद्रे एजोले। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल हैं वे आपको मिलेंगे इटली और चीन में, जहां पर इनकी संख्या है 55। और भारत में टोटल कितने हैं? 38। और भारत में नवीनतम बना है जयपुर। ICMR ने यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत में पाए जाने वाली चमगादड़ की कितनी प्रजातियों में कोरोना वायरस की खोज की? तो भारत में कुल 2 प्रजातियां ऐसी मिली हैं जिनमें कोरोना वायरस की खोज की गई है ICMR के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर ICMR के द्वारा कुल मिलाकर के 4 राज्य ऐसे हैं, यानी कि केरल, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु, जहां पर ऐसी चमगादड़ों की खोज की गई जो कोरोना वायरस से संक्रमित थी। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये जो कोरोना वायरस है ये 2019 में जो फैला हुआ है उस प्रकार का वायरस नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोरोना वायरस मुख्य रूप से वायरस का एक परिवार है। तो परिवार का एक सदस्य है SARS-CoV-2, लेकिन यहाँ पर जो वायरस ICMR के द्वारा खोजा गया है उसका इस SARS-CoV-2 से कोई संबंध नहीं है। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की चमगादड़ की प्रजातियों में खोजी गई हैं। एक का नाम है राउसेटस और दूसरी का नाम है टेरोपस। तो इनके भीतर ICMR ने 4 राज्यों में खोजा है कोरोना वायरस को। पाकिस्तान के खिलाड़ी जफर सरफराज का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? तो ये पाकिस्तान के प्रथम श्रेणी क्रिकेट के खिलाड़ी थे और अब इनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और कम से कम अपने एक दोस्त के साथ में इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। किस देश ने भारत को टारपीडो, लाइट वेट मिसाइल और हार्पून एयर लॉन्च मिसाइल की खरीद को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी गई है अमेरिका के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ही करेक्ट होगा। और ये समझौता हुआ है $155 मिलियन में। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, ICMR ने भारत के पहले राज्य के रूप में किस राज्य को कोविड-19 के पूर्ण परीक्षण की अनुमति दी? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।